दूसरी बात यह है कि जो हमारा देश को यदि हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो विश्व गुरु तभी बनेगा जब जो विषय है सामाजिक समता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक नहीं आएगा, जब तक भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। या सिंपल शब्दों में उसको ये कहें कि जब तक भारतीय संविधान जो है आप आप सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम, नव बुद्धाय। और जो ये प्रोग्राम है पिछले साल भी रखा गया था। मैं यहाँ जो टीम है जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एडवोकेट IR सिंह और साथी सभी को, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये एक जो समाज में जो सामाजिक समता है और वैज्ञानिक सोच है, ये समाज में व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। और उसके लिए हमारे महापुरुषों ने, गौतम बुद्ध हैं, रविदास हैं, कबीर हैं, जितने भी महात्मा ज्योतिराव फूले हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सब का सामाजिक समानता और वैज्ञानिक सोच रही है। और जो इसमें लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग एडवोकेट हैं, इसमें आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जो सारी साइंटिफिक जो हमारी एक एटीट्यूड है और जो सामाजिक समता वाली बात है वो हमारे संविधान में है। संविधान में जो हमारा प्रियम्बल है वो क्लियर कहता है फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सब जो है लीगल इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप दिन रात मुकदमे लड़ते रहते हैं और आप सब संविधान में एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक जनरल जो है वो यही है कि संविधान जो है खुद ही जो आपने विषय रखा है ये पूरी तरह से संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और मेरे को 5 मिनट दिए हैं तो मैं 5 मिनट में सिर्फ 2-3 बातें शेयर करूंगा आपके साथ में कि हमें सामाजिक समता किस तरह से चाहिए। व्यवहारिकता में रूप की बात है, और हम लोग जो है जो व्यवहारिकता में जहाँ जहाँ भी हम लोगों के नोटिस में आती है, तो अब क्योंकि आप लोग लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं, तो उस नाते से आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने तो खाली LLB किया है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो उसमें व्यवहारिकता में जहाँ भी आपको झलकता है वो हमें संवैधानिक तरीके से उसका समाधान करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा व्यवहारिकता वाली बात है, समता वाली बात है, जब तक वो ज़मीन पे नहीं आएगी तब तक हमारे लोगों का न्याय नहीं मिल सकता। दूसरी बात यह है कि जो हमारा देश को यदि हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो विश्व गुरु तभी बनेगा जब जो विषय है सामाजिक समता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक नहीं आएगा, जब तक भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। या सिंपल शब्दों में उसको ये कहें कि जब तक भारतीय संविधान जो है उसको व्यवहारिकता में नहीं उतारा जाएगा, जब तक हम तरक्की पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। और यही हमारा जो है मूल मंत्र है। अब इसमें जो मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जैसे अब गौतम बुद्ध का थोड़ा सा मैं भी चाहूँगा उस बारे में कहना। आप सब जानते ही हैं कि जो उन्होंने जो 4 नोबल ट्रूथ, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुनिया में रहते हुए निर्माण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो निर्माण प्राप्त है ये हम जनरली मोक्ष से लगा लेते हैं, वो लेकिन मोक्ष से नहीं है। वो निर्माण प्राप्त करने का मतलब ये है कि आप दुनिया में रहते हुए सबका भला करते रहेंगे तो निर्माण प्राप्त हुआ। निर्माण का मतलब ये है कि आदमी अपनी पूरी लाइफ में दूसरों का भला करता रहे, लोग उनको उनकी जाने के बाद उनको याद रखें। ये हमें चीज़ें जो है ज़िंदगी में अपनी में उतारनी है। और उन्होंने सामाजिक समता के लिए गौतम बुद्ध ने जितना काम किया, हर जाति का जो अछूत जाति कही जाती थी, जिनको लोग उस टाइम पे छूना भी पसंद नहीं करते थे, बात करना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोगों को गौतम बुद्ध ने अपने संग में रखा, उनको दीक्षा दी, और उनको बहुत उच्च स्तर तक के वो लोग जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए वो भिक्षु बने और समाज को दिशा और दशा सुधारी। समाज में बताया कि किस तरह से हमारे समाज में हम सामाजिक समानता रखते हुए
कैसे हम आगे बढ़ें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी भी धर्म की कोई बुराई नहीं करी, कोई उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं गलत बोला कभी भी। और इससे हमें ये लगता है कि हमारे जितने भी वक्ता हैं, जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मेरी उनसे एक ही अपील है कि सिर्फ हम अपनी अच्छाइयों की बात करें, दूसरे लोगों के लिए किसी भी नेगेटिव पॉइंट को ना बोलें, क्योंकि हम अपनी लंबी लाइन खींचें, दूसरे की लाइन मिटाने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन हमारी अपने आप लंबी हो जाएगी यदि हम अच्छे काम करेंगे। तो इसीलिए जो व्यवहारिकता में एक व्यवहारिक धर्म है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यदि आप देखेंगे तो जो हमारी फंडामेंटल्स हमको हमारी ड्यूटीज हैं टू अचीव दी साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51A के अंदर लिखी हुई हैं। टू हैव दी प्रोफेशनल एक्सीलेंसी, यदि आप वकील हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। एडवोकेट हैं, अच्छे दर्जे के बने। यदि हम दीक्षा ले रहे हैं तो उसमें भी हमें जो है अपना प्रोफेशनल एक्सीलेंसी दिखानी है, उसमें भी उच्च शिखर तक जाना है। तो उसके लिए अभी भी व्यवहारिकता के अंदर जो हो रहा है, जो हमारे बौद्ध विहार बने हुए हैं, उनके अंदर किस तरह से लोगों के अंदर विचार डिफरेंस हैं, विचारों में अंतर है, और वो अंतर इस लेवल तक चले गए हैं कि सामाजिक एकता, एक समानता वाली जो बात है वो कहीं दब के रह जाती है। और हम सब लोगों को चाहिए इस समय, जिस तरह से हमारे जो जितने भी अपने गुरु इनके सरदारों के जो अपने सारे वो होते हैं कि वो उनका उसमें सब इलेक्शन कराते हैं, सारे जितने बनाते हैं हम इनके गुरुद्वारे होते हैं उनका होता है। तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी जो लीगल फैटर्निटी है, मैं आप उठ गए हैं, मेरा टाइम ख़त्म हो गया बस तो उसमें हमें व्यवहारिकता से देखिए हम सिर्फ कहने के लिए, और मैं 1 मिनट में बात ख़त्म कर रहा हूँ, कहने के लिए कि जी हम भाषण दे के बात करके अच्छी बात करके चले जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा इस चीज़ का है कि व्यवहारिकता में हम उन चीज़ों को पढ़ें, देखें, संविधान की हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। और एक चीज़ और मैं साथियों कहना चाहता हूँ, ये हमारी लीगल फैटर्निटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए थ्रेशोल्ड टेस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें कि बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड मिनिमम गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो नेट सेल में मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें व्यवहारिकता में चीज़ें लानी है। और मैं आप सब लोगों को पुनः आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं लेट आया, इसके लिए माफ़ी। और ये विषय बहुत अच्छा है, व्यवहारिकता में उतारने की जरूरत है। गुरुद्वारों की तरह हमें अपने बौद्ध विहारों की कंडीशन सुधारनी चाहिए, ताकि हम निश्चित रूप से ज़मीन पर काम कर सकें। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।